स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और वादा बाजार का एक खास कार्यक्रम है जो हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ 12 बजे। और अगले आधे घंटे आप वादा बाजार से जुड़े हुए शेयर्स में जो भी आज ट्रेंड बन रहा है, मोमेंटम बन रहा है, उसके बारे में आप जान पाएंगे। हम 4 कैटेगरी में शेयर्स को बांटते हैं। तेज़ी की 2 कैटेगरी होंगी जिसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग रखते हैं, और साथ ही मंदी की भी 2 कैटेगरी होगी जिसमें हम फ्रेश शॉर्ट्स और अनवाइंडिंग रखते हैं। तो ये 4 कैटेगरी में आपके सामने हम शेयर्स रखेंगे। इंडेक्स का व्यू पॉइंट आपको मिल जाएगा। आज के मेहमान होंगे राहुल शर्मा, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये आपको बताने वाले हैं कि बाज़ार के अंदर अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर आपको क्या करना चाहिए, और अलग अलग स्टॉक्स पे उनकी रिकमेंडेशन, उनकी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले एक बार जरा कल का रिपोर्ट कार्ड पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े थे कल। हम कोशिश करते हैं कि जो भी एनालिस्ट जुड़े, जो शेयर्स आपको बता के जा रहा है, जिसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे मिल जाता है, आप का रिपोर्ट कार्ड हम ही बना के आपके सामने रख देते हैं कि अगर कल आपने इस शेयर पे ट्रेड किया होता तो आपको कितना % का रिटर्न मिलता है। जैसे L&T फाइनेंस आज का टॉप गेनर था सुबह सुबह वादा बाजार के अंदर, अभी भी है, और एक करीब 4% का रिटर्न इसने आपको दिया है। कल L&T फाइनेंस हमने डिस्कस किया था इसी कार्यक्रम में ठीक 12 बजे। HUL भी कल 1% के गेन के साथ बंद हुआ है। SRF 1%, वर्लपूल कल 1%। तो कुल मिला के देखेंगे 7-8% तक का गेन आपको मोटा मोटी मिल जा रहा है। अगर आप स्टॉप लॉसेस को भी हिट करने के बाद उसके टारगेट को भी, स्टॉप लॉस के प्रॉफिट और लॉस को आमने सामने भी रखेंगे ना, तो तब भी आपकी जो पोजीशंस है काफ़ी हद तक प्रॉफिट की तरफ ही टिल्ट होगी। इसलिए ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद अहम होता है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं 2 से 3 दिन का ही व्यू पॉइंट आपके सामने रख दें ताकि अच्छे से आपको ट्रेडिंग बेनिफिट्स देखने को मिले। खैर आगे बढ़ेंगे। आप जरा आ जाएंगे आज के निफ्टी के आंकड़ों पर, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फिर राहुल शर्मा हमको ये बताएंगे कि हमको करना क्या है मार्केट्स पे आज निफ्टी बैंक निफ्टी में, हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहले निफ्टी 3.5% का माइनस OI है। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर आज अनवाइंडिंग हुई है। कल भी अनवाइंडिंग हुई थी। कल सेकंड हाफ में अनवाइंडिंग जो शुरू हुई, आज उसका कंटिन्यूटी इफेक्ट है। 18,100 से फिसल के आए हैं। 17,800 आज हमारे लिए सबसे नोटिसेबल पॉइंट होगा। इसके ऊपर और इसके कितने नीचे रहते हैं, यह आज सबसे डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। खैर अनवाइंडिंग की पोजीशंस आपको देखने को मिल रही होंगी। रेजिस्टेंस अब बाजार 18,000 के ऊपर बना चुका है। कल भी 18,000 के नीचे की क्लोजिंग और आज भी 18,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रीमा फेसी अब 18,000 आपके लिए एक मेक ब्रेक लेवल हो गया। दूसरा सपोर्ट है अब 17,700, ये एक अहम सपोर्ट है। 800 आज का इंट्राडे सपोर्ट होगा, लेकिन पोजीशनल देख रहे हैं 17,700 आपका सपोर्ट है। एक्चुअली में यहाँ पे गैप है, जिस गैप को भरेगा और उसके बाद फिर से ये नीचे या फिर ऊपर जैसे भी इसको चलना होगा वैसे ट्रेड होगा। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको जो डाटा दिखाएगा वो 7% के आज प्लस का है। इसका मतलब यहाँ पे आज बिकवाली हुई है। डेलिबरेटली बैंकिंग काउंटर्स टूटे हैं। उसके 2 बड़ी वेटेज वाले शेयर HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड अपने मर्जर के लेवल से अब नीचे आ चुके हैं। यानी कि जब मर्जर की खबर आई थी, जितना शेयर ऊपर गए थे, अब उन लेवल्स को भी ब्रेक कर चुके हैं। तो दोनों की वेटेज थी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके आई, दोनों की वेटेज अब बैंक निफ्टी को नीचे भी लेके आ रही है। 37,760 एक क्रिटिकल एरिया है जिसको हम रिस्क इंडिकेटर कहते हैं। इसके नीचे इसके ऊपर काफ़ी हद तक ठीक और ख़राब आप माने जाएंगे। अब आपके सामने रेजिस्टेंस से सपोर्ट आ जाएगा। 38,572 आज का रेजिस्टेंस और 37,431 आज का सपोर्ट है। राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे स्वागत भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज क्या करना चाहिए। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। 18,000 आ गया, ये बात बिल्कुल ठीक थी। 18,000 के ऊपर भी ट्रेड गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक थी। प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, यहाँ तक भी बात ठीक है। लेकिन अब जब मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये सेलिंग में कन्वर्ट तो नहीं होगी, बस ये क्वेश्चन है। ये सिर्फ महज एक प्रॉफिट बुकिंग है जो 100-200 पॉइंट शायद और चल जाए, या फिर इस सेलिंग में भी तब्दील हो सकती है। जी हाँ, देखिए निफ्टी में ऑप्शंस डेटा जो यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है ब्रॉडली यहाँ पर रेंज बाउंड रहना चाहिए निफ्टी में। देखिए 18,000 ऊपर में, 17,700 नीचे में, ये रेंज में आई थिंक आज और कल की सेशन ट्रेड हो सकते हैं। मेरे हिसाब से बाइंग के जो लेवल से 17,700 के आसपास है। अगर निफ्टी में करेक्शन आए 17,700 के आसपास मिले तो 17,700 पे बाई करे। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 650 का, और मुझे लगता है 18,000 क्रॉस करने की पूरी कोशिश करेगा। जहां तक ऊपर में ब्रेकआउट का सवाल है, 18,000 पे मल्टीपल कॉल तकरीबन 2 लाख की स्ट्राइक पर, और मुझे लगता है कि 18,000 का लेवल हो सकता है हमें फ्राइडे के बाद निकलने को मिले। तो आज और कल के लिए रेंज बाउंड व्यू है निफ्टी के ऊपर। 17,700 और 18,000 के बीच में रेंज बाउंड रहेगी निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में गैप फिल करना बाकी है जो कि 37,210 पर फिल होता है। मेरे हिसाब से अगर गैप फिल हो जाता है
तो बैंक निफ्टी के चार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और एक तरह से यहाँ पर एक रिन्यूड स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच कीजिए, गैप फिल होने का वेट कीजिए। मेरे हिसाब से निफ्टी में बाय एंड डिप की रणनीति यहाँ पर अपनानी चाहिए। पोजिशनल व्यू जो निफ्टी का है, ओवरऑल मार्केट का जो है पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 18,300 तक की अटेम्प्ट आपको अगले 8 से 10 सेशन में निफ्टी करता हुआ दिख सकता है। ओके ठीक है, 18,000 तक हम वापस आ सकते हैं, लेकिन आपको बाय किस रेंज पे करना है हमने लिख दिया आपके लिए 17,700। अभी हम चल रहे हैं स्पॉट के हिसाब से 17,850 के आसपास। इसका मतलब है कि अभी भी हमारे पास गुंजाइश है 100-150 पॉइंट और नीचे आने की, जिसको हम टिपिकली अनवाइंडिंग या प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। 17,700 के आसपास आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा। 50 पॉइंट जाएंगे, कम से कम 300 पॉइंट आएंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं। और निफ्टी के अंदर एक अच्छा ट्रेड तब तब्दील हो जाएगा। बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, कल भी हमने आपको बैंक निफ्टी के चार्ट दिखाए थे। एक रेंज के अंदर शायद बैंक निफ्टी अभी रहेगा और एक जो गैप इसने क्रिएट किया उसको थोड़ा फिल करने की कोशिश करेगा। दो हिस्सों में आप बैंक निफ्टी को देखेगा। पहला, एक सडन फॉल जो आप बैंक निफ्टी में देखते हैं, और उसके बाद उतनी ही स्मार्ट रिकवरी भी आई है, लेकिन जंक्शन बदलता तब है जब ये पहला एक्लिप्स जो हमने राउंड बॉटम किया हुआ है इसको देखेंगे। इसके बाद से मार्केट साइडवेज हुआ, और साइडवेज होने के बाद ये दूसरा जो आप बार देख पा रहे हैं, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। ये ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन ये उस जगह पर आके फिर से कंसोलिडेट करेगा या रोकेगा जहाँ पे अपने ऊपर हमने ग्रीन कलर की एक रेड कैपिंग कर रखी है। वो असल में क्या है, वो प्रीवियस हाई है 2 बार का, और इसको पार करने के लिए मार्केट को और नई मजबूती चाहिए। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से नहीं आ सकता, बल्कि इसके अंदर फ्रेश बाइंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मार्केट जो एक गैप बना हुआ है, जो भी आप देख पा रहे हो, जो सर भी बता रहे हैं जिस गैप के बारे में, उसको फिल करने के प्रोसेस है। इसी रेंज में रह सकता है, यानी कि इन दोनों लाइंस के ऊपर, और जो ग्रीन लाइन हमने टॉप में खींची हुई है उसके ऊपर। फिलहाल अभी इसी ब्रैकेट में आपको ये चलता हुआ दिखेगा। इसलिए 37,000 से लेकर 39,000 के बीच में बैंक निफ्टी आपको ट्रेवल करता हुआ दिख सकता है। अगर आप निफ्टी में तब्दील कर लेंगे तो वही 17,700 से 18,000 के बीच में बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, शेयर की कैटेगरी को शुरू करते हैं। निफ्टी आपको थोड़ा डिप में बाय करना है, अभी नहीं करना है, और हो सकता है थोड़ा आज प्रेशर आपको और वापस से मार्केट में बनता हुआ दिखे। तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तेज़ी वाले शेयर्स में आज बलरामपुर चीनी और कोल इंडिया। राहुल जी ज़रा दोनों आप इसके चार्ट देख लीजिए, बलरामपुर चीनी और कोल इंडिया। इस बीच मैं आपको ना दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ, और एक खबर भी नीचे आप ब्रेकिंग देख पा रहे होंगे, टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग है। टाटा मोटर्स ने नई ई व्हीकल्स में एसयूवी को लॉन्च किया है। कर्व है जिसका नाम, नई ई व्हीकल्स है उसका, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, और कर्व उसका नाम है। उसको लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने, और ये अभी अभी खबर आई है और आपके सामने आप यह देख पा रहे हैं। कर्व के नाम से एक नया ई व्हीकल्स टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। ई व्हीकल्स की कैटेगरी में टाटा मोटर्स नंबर 1 प्लेयर है। अगर देश में 10 गाड़ियाँ चल रही हैं तो 7 गाड़ियाँ टाटा मोटर्स की चलती हैं, और टाटा निक्सन उसका सबसे अच्छा ब्रांड है। हालांकि प्राइस डिफ्रेंसिएशन बहुत है। अगर आप पेट्रोल डीजल में निक्सन को खरीदने जाएंगे और अगर आप ई व्हीकल्स में उसको खरीदने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 40% तक का राइज है। लेकिन हाँ, टाटा की लीडरशिप है इसमें, और ये एक फ़ायदा हो सकता है। कर्व जो है एक नई एसयूवी, नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो है वो टाटा की तरफ से आज लॉन्च हुई है। अभी अभी खबर आई है। इसका प्राइस, इसकी सारी डिटेल जैसे जैसे आती जाएंगे हम आपके स्क्रीन पर वो डालते जाएंगे। इसका भाव अभी हमारे प्रोड्यूसर्स चेक करके बता देंगे। जो नई एसयूवी जो आई है, इसके अंदर नई ईवी जो आई है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। खैर, इसके अंदर टाटा मोटर्स भी अब थोड़ा बड़ा पुल बैक दिखा रहा है, और ये जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, एसयूवी है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, वो कर्व जो लॉन्च की है, इसका भाव भी हम थोड़ी देर में आपके सामने रख देंगे। एक दूसरी चीज़ जो मेरे को जो दिखानी थी वो था विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वो एक बार आप दिखा दीजिए। वो होगा करीब 19 के ऊपर, और दूसरा दिखाना होगा आपको एडवांस डिक्लाइन। दो चीज़ें साथ में रखिएगा। और ये जो टाटा मोटर्स की गाड़ी की जो फ्लैशेस हैं, फ़िलहाल इसको आप नीचे भी रख सकते हैं। ये एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाना ज़रूरी है। मार्केट की ब्रेड ज़्यादा ख़राब नहीं है। एक बार वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी वापस दिखाइए, 19 के आसपास चल रहा होगा। अब आते हैं दोनों शेयर्स पे जो आज तेज़ी वाले हैं, बलरामपुर चीनी और कोल इंडिया। इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन राहुल? जी हाँ, देखिए दोनों का जो टेक्निकल सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है, और इनफैक्ट डेरिवेटिव डेटा अगर मैं देखूं तो दोनों के अंदर आज प्रॉमिसिंग लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। वॉल्यूम्स में भी यहाँ पर एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला है। मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक के अंदर पॉजिटिव बायस रखा जा सकता है। बलरामपुर चीनी में अगर हम बात करें तो बलरामपुर चीनी में तकरीबन 550 तक के लिए जगह ओपन हुई है। स्टॉक ने एक
अच्छा कंसोलिडेशन दिया। तकरीबन 14 मार्च से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तकरीबन 520 और 460 की रेंज में, और आज हमें इसका ब्रेकआउट देखने मिला है। आपको 550 तक के टारगेट बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकते हैं। 500 आज का जो डे लो है इसका 498 का स्टॉप लॉस लगाकर बाई कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा 1:2 नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है ये स्टॉक में अच्छा प्ले आउट यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है। आने वाले 2-3 सेशन में आपको 550 तक के लेवल बलरामपुर चीनी में बनते हुए दिख सकते हैं। जहां तक दूसरे स्टॉक की बात है, देखिए जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, कोल इंडिया में भी सेटअप यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग है। स्टॉक ने एक ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया और मुझे लगता है कि यहाँ पर 210-220 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पर कोल इंडिया को बाय कीजिए। 187 का स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन 7 रुपए का स्टॉप लॉस है करंट प्राइस से, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एक 10% की अपसाइड यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। कोल इंडिया और दोनों के स्टॉक पर बाय करने की राय रहेगी। मेरे हिसाब से अच्छे ब्रेकआउट्स यहाँ पर प्ले आउट होते हुए दिख सकते हैं। ओके ठीक है। खैर कोल इंडिया के बारे में आपको टारगेट यहाँ पे मिल गया। 220 रुपये का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी कीजिए। 187 एक स्टॉप लॉस होगा। तो कोल इंडिया के अंदर आपके खरीदारी का रिकमेंडेशन है। जो 2 शेयर हमने रखे हैं उसमें अगर आप देख पा रहे हैं, पहला शेयर था हमारा बलरामपुर चीनी, दूसरा शेयर था कोल इंडिया। दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर 550 का टारगेट और 498 का स्टॉप लॉस ये आपकी स्क्रीन पर है, और कोल इंडिया भी आपको दिख रहा होगा। खैर इस बीच में नई गाड़ी के बारे में आपको बता रहा था, जो कि नई SUV वी व्हीकल जो कि टाटा मोटर्स ने लॉन्च की है। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अब ये नई गाड़ी जो है इसकी जो बैटरी बैकअप होगा वो बहुत अच्छा होगा, करीब 400 किलोमीटर तक चल पाएगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कर्व की, जो नई टाटा मोटर्स की व्हीकल है। और ई व्हीकल्स की कैटेगरी में कम से कम 10 नई गाड़ियाँ टाटा मोटर्स की पूरी प्लानिंग है कि आगे चल के वो लेके आएंगे। नया प्लेटफॉर्म उनका पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ई व्हीकल्स का लीडरशिप ऑलरेडी टाटा मोटर्स के पास पहले से ज़्यादा है। 10 में से 7 गाड़ियाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सड़क पे टाटा मोटर्स की चलती है। नेक्सन इनका मेन ब्रांड है जिसमें अच्छी ई व्हीकल्स ये बेचते हैं। अगर आप उससे कंपेयर करेंगे, जो नई कर्व आ रही है उसकी फीचर्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है। 4.3 मीटर्स की लेंथ होगी इसकी, साथ ही साथ कुछ इसकी और फीचर्स भी हम आपको सामने दिखाएंगे। और तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे टाटा मोटर्स की। जब से गाड़ी की खबर आई है उसके बाद से टाटा मोटर्स थोड़ा मूव भी किया है कर्व। एक काम करते हैं, राहुल जी से पता भी कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स में कितना दम है इस गाड़ी के आने के बाद, क्या शेयर को थोड़ा अपलिफ्टमेंट और मिलेगा। राहुल जी एक बार बता दीजिए ना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए टाटा मोटर्स का डेली चार्ट अगर हम देखें तो एक गैप फिल होता है 475 के लेवल पर। मेरे से 475 तक यहाँ पर जगह बिल्कुल बनी हुई टाटा मोटर्स के अंदर। स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को कल के सेशन में क्रॉस किया है, और लगातार आज निफ्टी में वीकनेस होने के बावजूद अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज 453 रुपए का है। तो मेरे हिसाब से 453 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग पोजीशन में रह सकते हैं। 475 तक की जगह दिखाई देती है टाटा मोटर्स में। ठीक है, यानी कि थोड़ा और टाटा मोटर्स ऊपर आपको चल सकता है। तस्वीरें भी हम आपको बैक टू बैक दिखाई रहे हैं, साथ ही टाटा मोटर्स की नई गाड़ी के बारे में भी आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे कुछ और अपडेट आएगा हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर, टारगेट 475, आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। सर 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर भी आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है चंबल फर्टिलाइजर, दूसरा है बायोकॉन। इस पर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर। जी हाँ, देखिए जहां तक चंबल फर्टिलाइजर की बात है, यहाँ पर एक स्टॉक का जो प्राइमरी अंडरटोन है काफी बुलिश है। मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक को तकरीबन 500 रुपीज तक ले जा सकती है। 485 500 के 2 टारगेट्स रहेंगे ऊपर में। ओवरऑल बायस जो है चंबल फर्टिलाइजर में पॉजिटिव है, इसे बाय करके चलिए। इसमें 460 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है 500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बायोकॉन का सवाल है, रिलेटिवली बायोकॉन का जो चार्ट है थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर में जरूर है, क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने आज सुबह के सेशन में अटेम्प्ट किया है, तो इसे मैं अवॉइड करना चाहूंगा। यहाँ पर एक बार 50 दिन का मूविंग एवरेज निकल जाता है, यानी कि 355 का लेवल निकल के अगर सस्टेन हो जाता है, तो आई थिंक यहाँ पर चार्ट में हमें फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। आई थिंक इन दोनों में से हम चंबल फर्टिलाइजर के साथ जा सकते हैं, जहां पर मोमेंटम जो है वो ट्रेडर्स के फेवर में। ओके ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर हो गया 485, 500 का टारगेट, 460 का स्टॉप लॉस है। और बायोकॉन के बारे में भी सर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। सर सर बायोकॉन और चंबल में से कोई अगर एक शेयर लेना हो तो किस पे कन्विक्शन ज़्यादा है आपका? चंबल पे ही? जी हाँ, बिल्कुल चंबल के साथ जाना चाहिए, बायोकॉन को स्किप कर सकते हैं।
ठीक है, बायोकॉन को स्किप कर सकते हैं। बलरामपुर चीनी, कोल इंडिया दोनों शेयर्स ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। निफ्टी पे सर की रिकमेंडेशन है कि फिलहाल 17,700 पे आना है। तो पूरे कार्यक्रम को हम कंपाइल भी करते जा रहे हैं ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। जैसे बलरामपुर चीनी 550 का टारगेट है, निफ्टी कह रहे हैं 17,700 पे आइएगा। इसके अलावा उनकी रिकमेंडेशन कोल इंडिया पे भी है कि भी और चल सकता है, तो कोल इंडिया का भी स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने टाटा मोटर्स की नई गाड़ी के बारे में बताया था, तो टाटा मोटर्स की नई गाड़ी और उसके भाव दोनों आपको बता रही है कि टाटा मोटर्स का शेयर कितना चल सकता है। आपकी स्क्रीन पर है 475। तो सब कुछ आप नोट कर सकते हैं और इसी कार्यक्रम में आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि खबर, उससे जुड़ा हुआ शेयर, उससे जुड़े हुए ट्रेडिंग में उसको तब्दील करना, एक्सपर्ट्स का व्यू, सब कुछ आपके सामने एक ही कार्यक्रम में आता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं सर, मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं अब। माइंट्री और डाबर दो ऐसे शेयर्स हैं सर जहां पे आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिल रही है। असल में मैरिको की वजह से आज डाबर प्रेशर में है। वैसे डाबर का अपना कुछ गड़बड़ नहीं दिखती है। मैरिको के जब सेल्स के नंबर आए, प्रेशर दिखा, रूरल डिमांड थोड़ी कमज़ोर दिखी है, उसकी वजह से डाबर भी आज थोड़ा टूट गया। दूसरा माइंट्री, ये शेयर करीब आधा पौना 1% नीचे है। इसमें क्या करें सर? ये देखिए, दोनों कंपैरिजन में डाबर का जो सेटअप है वो शॉर्ट के लिए ज्यादा फेवरेबल दिखाई देता है। माइंड ट्री में यहाँ पर क्लैरिटी एमर्ज नहीं हो रही, लेकिन डाबर में 50 दिन के मूविंग एवरेज से स्टॉक ने आज वापस नीचे की तरफ रुख मोड़ा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रेड में 520 तक के लेवल, 520 से 515 तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चलिए। कल का जो हाई था 553 का, ये स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो 553 के लेवल से अगर फ्यूचर की बात करूं, 555 का लेवल है, माफ कीजिएगा। फ्यूचर के आपसे 555 के लेवल से शॉर्ट करके चलिए। नीचे में आपको 515 तक के लेवल डाबर में देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट। ओके, ठीक है। डाबर के अंदर आपको और थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट है, एक बार जरा डाबर का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हालांकि बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है। थोड़े शेयर के अंदर आज ही पोजीशंस बनना शुरू हुई है शॉर्ट की, लेकिन अगर आप डाबर को यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको साफ दिखेगा कि यहाँ पे आज धीरे धीरे करके आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। एक चैनल ड्रॉप डाउन है जो आप डाबर के शेयर पर देख पा रहे हैं ड्यू टू मैरिको, और वो हर हाई को तोड़ रहा है। हर हाई के मतलब हर हाई को तोड़ के इन द सेंस हर हाई के ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं ले रहा। ये हमने यहाँ चार्ट पिछले से ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, सारी के सारे अटेम्प्ट फेल हुई हैं। और अब 200 दिन नहीं बल्कि 50 दिन के एवरेज पे भी स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर थोड़ा कमज़ोर रहेगा। मैरिको की नेगेटिव कमेंट्री भी और डाबर की वजह से डाबर पे भी इसका असर, और ये शेयर थोड़ा कमज़ोर आ सकता है। इस चैनल के लोअर एंड को भी टच कर सकता है, इसलिए आपका कोई बड़ी बात नहीं है। 520 आपका टारगेट, 515 आपका टारगेट, 555 आपका स्टॉप लॉस, ये आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और अनवाइंडिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर। अनवाइंडिंग छोड़ देते हैं आज, क्योंकि मार्केट अगर रेंज बॉन्ड है तो ज़रा अनवाइंडिंग के शेयर लेंगे नहीं। राहुल जी, आप अपने ट्रेड बता दीजिए, आपके सौदे कौन से, फिर हम तेजी वाली कैटेगरी पे आएंगे। जी हाँ, देखिए, पहला जो रिकमेंडेशन रहेगा वो ग्रासिम में रहेगा। ग्रासिम के अंदर यहाँ पर कल के सेशन में हमने देखा तकरीबन 60% वॉल्यूम ऊपर थे, 3.5 तक का लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हुए थे, और स्टॉक लगातार पिछले 4 सेशन से यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है अंडरटोन में। तो मेरे हिसाब से 1850 के टारगेट के लिए यहाँ पर ग्रासिम को बाय करके चलना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड है, 1660 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है वोल्टास में। वोल्टास में 6 महीने का कंसोलिडेशन हमें लगता है कि ब्रेकआउट में होना चाहिए। यहाँ पर स्टॉक लगातार 13 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको 1450 तक के लेवल वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। वोल्टास का भी ट्रेड जो है पोजिशनल ट्रेड है। 8 से 10 सेशन में हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। इसे बाय करके चलिए। 1250 का स्टॉप लॉस रहेगा। दोनों वायर रिकमेंडेशन से ग्रासिम और वोल्टास। राहुल जी, आपके शेयर ना बड़े ही फैंसी होते हैं। दोनों ही शेयर्स देखने में लग रहा है कि दोनों ही खरीद लेने चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी के पास पैसे की थोड़ी दिक्कत हो या फिर वो एक ही शेयर लेना चाहता हो, तो फिर या वोल्टास की तरफ जाए या फिर ग्रासिम की तरफ जाए। एक सीमेंट है जो अच्छा चल रहा है ग्रोथ के हिसाब से, और इस बार 122 साल में सबसे तेज़ गर्मी पड़ने वाली है। CLSA की रिपोर्ट भी आई है उस पर। आज हमने स्पेशल उस पर पावर कंपनीज के रिगार्डिंग निकाला भी है। तो वोल्टास तो नो डाउट अच्छा ब्रेकआउट भी देगा। तो सर वोल्टास को पकड़े या फिर ग्रासिम को? देखिए, जो हिसाब से गर्मी है, एटलीस्ट मुंबई में जो हम फील कर रहे हैं हीट वेव, आई थिंक वोल्टास यहाँ पर टॉपिक रहना चाहिए। स्टॉक 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद निकला है, तो एक कंफर्ट भी रहता है ट्रेडर्स को। वोलेटिलिटी मेरे हिसाब से कम रहेगी। तो अगर आपको दोनों में से एक चुनना है तो आई थिंक वोल्टास प्रेफर्ड पिक रहेगा।
वोल्टास एक प्रेफर्ड पिक रह सकता है। उसकी एक वजह मैं आपको जरा चार्ट के जरिए दिखाता हूँ। 2-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वोल्टास में 1450। एक बार आपको स्क्रीन पे वो चार्ट आ जाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से देख भी पाएँ। अब आपको स्क्रीन पे दिखेगा वोल्टास के अंदर ना 3 चीज़ें नोटिस करने वाली है। पहला नीचे आप बार बार देख पा रहे हैं, हमने एक छोटे छोटे प्लेटो बना रखे हैं 1, 2, 3 और 4 और एक पिछले 5 वाली मैंने ड्रॉ नहीं किया। हाँ, हर बार का एक अहम सपोर्ट है, या तो प्रीवियस लेवल पे सपोर्ट मिलता है तो 200 दिन के एवरेज पे। एक डिसिप्लिन्ड शेयर की सबसे पहली डेफिनेशन होती है कि अपने लेवल्स को एब्रप्टली ब्रेक नहीं करेगा, उसको मैनेज करके रखेगा, तो सारे स्टॉप लॉसेस मैनेज। दूसरा, ब्रेकआउट का बार बार मिलना या ब्रेकआउट की टेंडेंसी कैसे होती है वो आपको दिखेगा 50 दिन के एवरेज के ऊपर आके। ये प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस हाई है इसका, उसको अब एक कर रहा है ब्रेक। और ब्रेक करते समय 2 इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है गैप की पावर, ये गैप लेके आ रहा है, और दूसरा ये बैक टू बैक मौका दे रहा है आपको तेज़ी का। ऐसा नहीं है कि एक दिन चला फिर टूटा फिर चला फिर टूटा, ऐसा नहीं है। लास्ट की सिर्फ आप 3 कैंडल्स, क्योंकि डेली चार्ट है इसलिए 3 दिन का मूव आपको दिखेगा, लास्ट की 3 कैंडल्स में दिख जाएंगे। इसको हरी है, अब इसको अब जल्दी है थोड़ा पार करने की। अच्छा बेस बना हुआ है, गैप बना हुआ है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, वॉल्यूम है, सेक्टर की थीम आपके सामने है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो सब कुछ इसके फेवर में आता है। इसलिए वोल्टास रखा जाए, उम्मीद तो की जा सकती है कि वोल्टास के अंदर अच्छे आपको ट्रेड मिल जाएंगे। सर चलते चलते 2 शेयर मैं और रख देता हूँ। आपने जब ग्रासिम रखा तो हमारी लिस्ट में भी तेज़ी वाले शेयर्स में है, तो एक बार एक काम करते हैं, तेज़ी वाले शेयर्स दिखाई देते हैं, जल्दी से स्पीड से दिखाइए। तेज़ी वाले शेयर्स में एसीसी और सर सेल है, जरा दोनों इस पे अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर दीजिए सर, एसीसी और सेल। जी हाँ, देखिए सेल दोनों में से प्रेफर्ड पिक रहेगा। स्टॉक ने आज एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ में ब्रेकआउट किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 115 118 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। प्योर मोमेंटम यहाँ पर फेवर में है, दोनों स्टॉक में से सेल प्रेफर्ड पिक रहेगा। और जहां तक एसीसी का सवाल है, एसीसी भी एक मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 2200 के ऊपर मुझे लगता है अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। 2300 2350 के लेवल्स बनेंगे ऊपर में। एसीसी में वेट एंड वॉच कीजिए, 2200 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है तो बाई कीजिए। 2150 का स्टॉप लॉस है। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज फिर से बातचीत करके, और वोल्टास तो हम ज़रूर ध्यान रखने वाले हैं आपका शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।